बाल मनोविज्ञान के आज 50 क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ मैं। चलिए दोस्तों शुरू। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उनकी जानकारी शिक्षक को हो। व्यवहार की बालक नंबर 2 के अंदर बात करें, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। ये निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? अल्बर्ट बुड्रो के द्वारा। सही आंसर होगा। नंबर 3 बात करते हैं, समाजीकरण का अर्थ क्या है? समाज में समायोजित होना। नंबर 4 क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था है? किशोर अवस्था के दौरान। नंबर 5 के अंदर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव रखना चाहिए। सहानुभूति स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण। नंबर 6 के अंदर बात करते हैं हम, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुसरण को उपयोगी एवं विकासात्मक बनाने की आवश्यक तत्व कौन से हैं? नंबर 6 का आंसर होगा परिवार और पड़ोस। नंबर 7 के अंदर बात करते हैं, मानसिक विकास की औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है? नंबर 7 का आंसर है अमूर्त चिंतन। नंबर 8 के अंदर बात करते हैं, होलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में सम्मिलित चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिककरण। नंबर 9 के अंदर बात करते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। नंबर 10 की बात करें हम, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है पूर्व क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। नंबर 11 के अंदर बात करते हैं, संवेगीय गत्यात्मक अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसके अंदर आंसर होगा इंद्रिय जनित ज्ञान की अवस्था। नंबर 7 के अंदर बात करते हैं हम, नंबर 12 के अंदर बात करें, अधिगम अंतरण से क्या अभिप्राय है? इसका सही आंसर होगा किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखने ना ही अधिगम अंतरण कहलाता है। नंबर 12 का उदाहरण है, साइकिल चलाने वाला व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाना जल्दी सीख जाता है। और नंबर 13 के अंदर बात करते हैं हम, अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? अधिगम अंतरण 3 प्रकार के होते हैं। और जिसके अंदर बात करते हैं, 1 नंबर में धनात्मक अंतरण, और नंबर 2 के अंदर शून्यात्मक अंतरण, और नंबर 3 के अंदर ऋणात्मक अंतरण। और 14 नंबर प्रश्न के अंदर बात करते हैं, धनात्मक अंतरण के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? इसका आंसर होगा, धनात्मक अंतरण 3 प्रकार का होता है। क्षैतिज, नंबर 1 के अंदर क्षैतिज समांतरण, दुर्व्यज या लंबवत धनात्मक या द्विपार्श्विक के धनात्मक अंतरण, ये 3 प्रकार होते हैं इसका। नंबर 15 के अंदर बात करते हैं, गणितीय संबंधित विकारों को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं? इसके अंदर आंसर होगा कैलकुलिया इसका सही आंसर होगा, जो गणित संबंधी विकार को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 के पढ़ते हैं हम, पढ़ने संबंधी विकार को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा डिस्कलेसिया कहा जाता है पढ़ने संबंधी विकार को। नंबर 17 के अंदर है, लिखने संबंधी विकार को क्या कहा जाता है? डिस्ग्राफिया इसका सही आंसर होगा। नंबर 18 के अंदर, लिखना पढ़ना बोलने संबंधी विकार को क्या कहते हैं?
डिसप्रेक्सिया डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। नंबर 19 के अंदर बात करते हैं अवधान संबंधी विकार को क्या कहते हैं? ADHD। इसका सही आंसर होगा ADHD। नंबर 20 के अंदर बात करते हैं विशिष्ट बालक कौन से होते हैं? इसका सही आंसर होगा वे बालक जो सामान्य बालकों से हटकर होते हैं, इन्हें एक नए शब्द दिया गया है। इसका नया शब्द दिया गया है विभिन्न योग्यताओं रखने वाले बालक। और नंबर 21 के अंदर बात करते हैं लिखावट संबंधी लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण होता है? इसका सही आंसर होगा डिस्ग्राफिया। 22 नंबर क्वेश्चन के अंदर हम बात करते हैं शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्षर चक्षु स्मृति का हास करने संबंधित होगा। डिस्लेक्सिया संबंधित जो विकार होगा जो शब्द और अक्षरों को क्रमों में पढ़ने संबंधी कठिनाई का अनुभव करते हैं जो बालक, उसके बारे में बताया गया है। नंबर 23 के अंदर बात करें भाषा अवबोधन से संबंधी विकार होता है भाषाघात, उसका सही आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न में शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है डिस्ग्राफिया रोग होता है जिसको विकार होता है। इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर बात करें हम डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से की संबंधित समस्या संबंधित होती है पढ़ने संबंधित। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में डिस्थैलेमिया है एक गंभीर तनाव की अवस्था। नंबर 27 नंबर में हम बात करते हैं गणित को समझने की आवश्यकता है डिस्कैलकुलिया, इसका सही आंसर होगा। और नंबर 28 में बात करते हैं डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से की समस्या है लिखने संबंधित जो विकार आता है उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। 29 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं हम डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? उसका ये आंसर होगा पठन विकार, ये एक प्रकार का पठन विकार है। नंबर 30 के अंदर बात करें निम्नलिखित में से मौखिक रूप से लिखने की आवश्यकता कौन सी क्या है? एफेजिया सही आंसर होगा एफेजिया। नंबर 31 के बारे में मनोविज्ञान शब्द का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इसका सही आंसर है रूजवेल्ट गाइकल जो 1590 ईस्वी में इसने प्रयोग किया। नंबर 32 के अंदर बात करें सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले परस्पर संबंध और क्रिया सामाजिक अंतःक्रिया कहलाती है जैसे कि सहयोग, सहानुभूति, त्याग, बलिदान इत्यादि। और नंबर 33 के बारे में बात करें प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? सही आंसर होगा इसका आत्मा का विज्ञान। नंबर 34 के अंदर बात करते हैं हम विज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? सही आंसर होगा इसका अरस्तु ने कहा। 35 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था और किसने कहा? इसका सही आंसर है मन या मस्तिष्क का विज्ञान, ये पैम्पनोलॉजी ने कहा। और नंबर 36 के अंदर बात करते हैं 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? बात 18वीं शताब्दी की है, सही आंसर होगा चेतना का विज्ञान, ये विलियम जेम्स बूट ने कहा। नंबर 37 नंबर क्वेश्चन के बाद हम बात करते हैं हम 20वीं शताब्दी मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? 20वीं शताब्दी के बाद बात करते हैं, सही आंसर होगा इसका व्यवहार का विज्ञान, ये वाटसन ने कहा। सही आंसर होगा व्यवहार का विज्ञान, ये वाटसन ने कहा। नंबर 38 के अंदर बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की
पहली पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी? इसका सही आंसर होगा थार्नडाइक ने 1903 में। नंबर 39 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बनाया गया? इसका सही आंसर होगा 2009 में। और नंबर 40 नंबर क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। इसका सही आंसर होगा 41 नंबर क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं हम। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर होगा पूर्ण सक्रियात्मक चरण के अंदर। क्वेश्चन 42 के अंदर बात कर रहे हैं होलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। इसका सही आंसर होगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें सम्मिलित करने पर। जी 43 नंबर क्वेश्चन के पढ़ते हैं। और जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक चरण को संशोधित की जाता है कहलाता है। इसका सही आंसर होगा समावेशन। 41 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं विकास कौन सी अवस्था में शुरू होता है? सही आंसर होता है प्रसव अवस्था में भी शुरू हो जाता है विकास। और किशोर अवस्था के दौरान, प्रसव अवस्था से पूर्व किशोर अवस्था के दौरान इसका सही आंसर है। 46 नंबर क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन थे? फ्रोवेल थे इसके। खेल विधि के प्रतिपादक फ्रोवेल थे। जीन पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन है? नंबर 37 नंबर क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे। इसका सही आंसर होगा अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। इसका सही आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन के अंदर बाल मनोविज्ञान को केंद्र बिंदु कौन होता है? इस बाल मनोविज्ञान के अंदर केंद्र बिंदु बालक होता है। 49 नंबर क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। और प्रश्न नंबर 50 हम बात करते हैं जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञान परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 6 वर्ष तक के बालकों में। इसके साथ ये मनोविज्ञान के प्रश्न श्रृंखला के 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।